हरे कृष्णा राधे राधे फ्रेंड्स। आज हम आपको बताएंगे वैशाख के महीने में हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी चाहिए, कौन कौन सी सेवाएं उन्हें देनी चाहिए, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा में ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। तो फूल बंगले की सेवा तो लड्डू गोपाल जी की कामदा एकादशी से ही शुरू हो गई है और ये सेवा हरियाली अमावस तक चलती रहेगी। तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को फूल बंगले की सेवा ज़रूर दें, जिससे उन्हें ठंडक प्रदान हो। आजकल मार्केट में या ऑनलाइन लड्डू गोपाल जी के फूल बंगले आसानी से मिल जाते हैं। तो आप आर्टिफिशियल फूल बंगले से लड्डू गोपाल जी के आसपास सजावट करें और साथ ही ताज़े फूलों का इस्तेमाल भी ज़रूर करें। तो वैशाख के महीने में श्रीधाम वृंदावन में तो हमारे ठाकुर जी को रोज़ाना ही फूल बंगले की सेवा दी जाती है। तो फ्रेंड्स, जितना हमसे हो सके हमें भी अपने लाला के पास फूलों से सजावट करनी चाहिए। डेली फूलों का यूज़ ज़रूर करें। कोई भी फूल जो भी आपको मिल जाए, थोड़े हो या ज़्यादा, आप अपने लड्डू गोपाल जी के आसपास ज़रूर सजाएं, जिससे उन्हें फूलों से ठंडक मिलती रहे। इसके साथ ही आप एक मिट्टी का घड़ा या छोटी सी मटकी अपने लड्डू गोपाल जी के पास पानी से भर के ज़रूर रखें और दिन में कम से कम 2 बार इस पानी को ज़रूर बदलें और साथ ही एक छोटा सा ग्लास भी उनके पास रखें। मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है और इस मौसम में जैसे हमें ठंडा पानी पसंद होता है, वैसे ही हमें अपने लड्डू गोपाल जी के पास भी ठंडा ठंडा पानी रखना चाहिए। और पानी के घड़े में आप तुलसी दल ज़रूर रखें। आप लड्डू गोपाल जी के लिए गुलाब जल भी ज़रूर लेकर आए। आप चाहे तो मार्केट से स्प्रे वाली गुलाब जल की बोतल ला सकते हैं या घर पर भी गुलाब की पंखुड़ियों से पानी में उन्हें उबाल कर गुलाब जल बनाकर ठंडा कर कर उसे किसी स्प्रे बोतल में भर के रख दें। और जब भी आप अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराए तो उनके स्नान के जल में ये थोड़ा सा गुलाब जल मिला लें। उनके कपड़ों पर भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। और रात को सुलाने से पहले भी आप अपने लड्डू गोपाल जी को गुलाब जल से एक बार स्प्रे कर दें। इससे भी हमारे लड्डू गोपाल जी को ठंडक का अनुभव होगा और सारा दिन वो महकते रहेंगे। साथ ही वैशाख के महीने में इत्र सेवा का भी विशेष महत्व होता है। तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को इस महीने में गुलाब का इत्र, खस का इत्र और चंदन का इत्र, ये तीनों ही इत्र लगाए, क्योंकि ये तीनों ही इत्र ठंडक पहुंचाने वाले होते हैं। तो आप चाहे तो ये तीनों ही इत्र ला के रख सकते हैं या इसमें से कोई भी एक आध इत्र तो आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा में ज़रूर रखें। इसके साथ ही आप लड्डू गोपाल जी की सेवा में कपूर भी ज़रूर रखें। कपूर ठंडा होता है और जब आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं तो थोड़ा सा कपूर, चंदन पाउडर मिक्स कर ले। अब इसमें थोड़ा सा इत्र और गुलाब जल भी आप डाल ले और इसका एक पेस्ट बना ले। लड्डू गोपाल जी को ये पेस्ट लगाकर हल्के हाथों से मसाज करें। फिर देखिएगा उनकी शाइन एकदम बदल जाएगी और एकदम नए जैसे हो जाएंगे हमारे लड्डू गोपाल जी। तो वैशाख के महीने में ही आती है अक्षय तृतीया और अक्षय तृतीया से चंदन सेवा हमारे ठाकुर जी की प्रारंभ हो जाती है। तो चंदन सेवा आप अपने लड्डू गोपाल जी को ज़रूर दें। गोपी चंदन, जो वाइट कलर का स्टिक वाला चंदन होता है ना, उससे ठाकुर जी को आप तिलक भी लगा सकते हैं और उसे आप स्नान के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी हमारे ठाकुर जी में एकदम नई सी शाइन आ जाती है और वो चमकने लगते हैं। इसके अलावा आप अपने लड्डू गोपाल जी को तुलसी माला भी पहना के रखें। ज़्यादा हैवी श्रृंगार आप इस महीने में लड्डू गोपाल जी का ना करें। आप चाहे तो तुलसी माला या फिर वैजयंती माला भी अपने लड्डू गोपाल जी को पहना के रख सकते हैं। लड्डू गोपाल जी के डेली के श्रृंगार में फूलों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। उन्हें फूलों की माला पहनाए, फूलों के ही इयररिंग्स पहनाए और साथ ही आर्टिफिशियल फूलों से भी उनके आसपास सजावट करें। इससे भी हमारे लाला बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और लड्डू गोपाल जी को आपने जहाँ भी विराजमान किया है, मंदिर में, रूम में या जहाँ कहीं भी आपने उनके बैठने का स्थान बनाया है, उस स्थान पर फैन, कूलर या एसी तो होना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसे हम इतनी गर्मी में
कूलर या एसी के बिना नहीं रह सकते, वैसी ही सेवा हमें अपने लड्डू गोपाल जी को भी देनी चाहिए। जहाँ भी आप लड्डू गोपाल जी को बिठाते हैं, सुलाते हैं, उस स्थान पर फ़ैन तो होना ही चाहिए। आजकल मार्केट में लड्डू गोपाल जी के फ़ैन और कूलर सभी कुछ ऑनलाइन ईजिली मिल जाते हैं। बस आप ध्यान ये रखिए कि लड्डू गोपाल जी को फ़ैन या कूलर की हवा आती रहे, क्योंकि जिस भाव से हम उनकी सेवा करते हैं उसी भाव से हमें उनका पूरा ध्यान भी रखना होता है। वो एक छोटे से बालक के रूप में हमारे घर में विराजमान है, तो जैसे हमें सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास लगती है, वैसे ही हमारे लाला को भी लगती है, तो हमें उनकी सारी सेवाओं का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही लड्डू गोपाल जी को ठंडी चीज़ों का भोग ज़्यादा से ज़्यादा लगाए। जैसे आप उन्हें सुबह में बनाना शेक, मैंगो शेक, लस्सी, ठंडा ठंडा दूध दे सकते हैं। दोपहर के समय आप उन्हें फलों का भोग लगा सकते हैं। भोजन में आप उनके लिए जो भी बना रहे हैं वो ज़्यादा गर्म ना हो। भोजन के साथ आप छाछ या दही ज़रूर रखें। और इस मौसम में लड्डू गोपाल जी को ठंडे दूध का भोग ही लगाए। और साथ ही लड्डू गोपाल जी को इस महीने में सूती कपड़े पहनाने प्रारंभ कर दे। तो फ्रेंड्स, गर्मी आते ही हमें भी ज़्यादा हैवी कपड़े पसंद नहीं होते, तो ऐसे ही हमें अपने लड्डू गोपाल जी को भी हल्के हल्के कॉटन के कपड़े ही पहनाने चाहिए। किसी खास तिथि पर, त्योहार पर तो आप उनका कुछ देर के लिए हैवी श्रृंगार कर सकते हैं, पर लड्डू गोपाल जी को सारा दिन आप कॉटन के वस्त्र ही पहनाए। और विशेष रूप से रात को जब आप उन्हें शयन कराते हैं तो उनके वस्त्र बदलकर हल्के वस्त्र पहना दे। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी का इन गर्मियों में ऐसे ही ध्यान रखें। उन्हें ये सभी सेवाएं ज़रूर दें। और आप देखिएगा, जैसे जैसे आप उन्हें सेवाएं देते जाएंगे वैसे ही आपके मन के भाव भी बदलते जाएंगे। आपको अपने लाला से और अधिक प्रेम होने लगेगा और आप खुद महसूस करेंगे कि आपके लड्डू गोपाल जी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई है। क्योंकि जब हम अपने लड्डू गोपाल जी को कोई भी सेवा देते हैं ना, तो वो उन सेवाओं को महसूस करते हैं, बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी किसी ना किसी लीला का अनुभव वो अपने भक्तों को ज़रूर कराते हैं। सेवाएं देना तो एक बहाना है, हमारे लड्डू गोपाल जी को तो सिर्फ हमारा प्रेम चाहिए। प्रेम से आप उन्हें जो भी देंगे उसे हमारे लड्डू गोपाल जी स्वीकार कर लेंगे। राधे राधे।